क्या कहा था? जब आदम को बनाया तो ये कहा था कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ। और एक आयत में 127 की पढ़ूंगा, उसकी 3 आयत, 127 भजन संहिता और उसकी 3 आयत। यहां पे वचन ही बताता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल और उसकी तरफ से प्रतिफल, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। आज हम करेंगे फादर्स डे है। आज मुझे लगता है फादर भी कमी आए हैं और आज फादर का दिन है। हमें उनको उनकी बातों को याद करने का। एक फादर, एक पिता इस दुनिया में जब आता है और दुनिया में जब वो पिता आया तो यहां पर वचन में हमने देखा कि उसको वरदान मिला, एक उपहार मिला जो आदम के जरिए हम सब लोगों के पास वो आता चला गया। और जब तक ये दुनिया है, दुनिया कायम है, जब तक ये वरदान हर एक मनुष्य को मिलता चला जाएगा। लाइट बार बार भाग रही है तो स्थिति पर जाएगी, अभी भाग भी जाएगी। हम देखते हैं अगर पिता ना होता तो याद ये सृष्टि जो हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी दुनिया ना हो। एक पिता के हाथों पे कितना बोझ होता है, उसके हाथों में कितना बोझ होता है। हम देखते हैं कि पिता, एक बच्चा होता है, पिता से कुछ भी एक भारी रकम की कोई भी चीज मांगता है तो बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि मैं तो अपने पिता से वो चीज लूंगा, उसकी रकम को नहीं देखता, उस पिता के खून को नहीं देखता, खून पसीने से पैसा वो कमाता है। वो पिता को नहीं देखता कि जो पिता एक नौकरी पर जाता है और उसके भी बॉस होते हैं और बॉस से डांट भी खाता है। उस समय जो बच्चे होते हैं पिता को ये सोचते हैं कि पिता हमारा राजा है। जैसे राजा हम कहते हैं ना, राजा के पास कोई भी चीज की कमी नहीं होती। तो एक संतान के लिए भी ये होता है कि एक राजा के पास जैसे किसी चीज की कमी नहीं होती, तो बच्चा ये सोचता है कि मेरे पिता के पास भी कोई भी कमी और घटी नहीं है। वो बड़े एक अधिकार के साथ अपने पिता से कहता है। हम देखेंगे कि अगर पिता इस दुनिया में कमाई करता है, कुछ नंबर 1 की करते हैं, कुछ नंबर 2 की करते हैं, कुछ अपने दिमाग से कमाना जानते हैं, कुछ मेहनत से कमाते हैं। और जब मेहनत से कमाते हैं तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तू अपनी मेहनत की कमाई खाने पाएगा। अब आप देखते हैं वो पिता जो इस पृथ्वी पर आया, बहुत ढेर सारे उसको वरदान परमेश्वर ने दिए। और परमेश्वर के पास जब वो आता है तो 128 की एक आयत है जो सबसे पहली आयत है भजन संहिता। यहां पर ये बताते हैं, क्या ही धन्य है
हर एक जो यहोवा का मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और ढेर सारे लोग बाग होते हैं जो अपनी कमाई को नहीं खा पाते। कोई इस पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य नहीं है कि जो कमा नहीं रहा। हर एक आदमी कमा रहा है। चोर चोरी करने के लिए जाता है, किसी के घर में डाका डालने के लिए जाता है, तो वो वहां पर भी कमाई करके लेके आता है। कमाई करके लेके आता है, वो वहां पर अपने बच्चों के लिए पालन पोषण करता है। उसको ये पता नहीं कि मैं कमाई जो करके लेके आ रहा हूं कैसे। बाइबल को अगर हम गहराई से पढ़े तो बाइबल हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। हमारी कमाइयों में किसका अंश होता है? एक पिता तो लेकर आया, एक पत्नी कहती है, बच्चे कहते हैं कि मुझको ये चीज चाहिए, स्कूटी चाहिए या महंगी घड़ी चाहिए या महंगा, घर में कोई भी सामान हो सकता है। वो पिता को गलत काम करने पे मजबूर करते हैं। उस पिता को गलत काम करने पे मजबूर करते हैं। कभी ना कभी वो पिता ये सोचने लगता है कि बच्चों के लिए ये करना है या पत्नी के लिए घर में कोई चीज लेकर जानी है तो देख लेता हूं। शैतान उसके अंदर आ जाता है और उसको गलत कमाई करने के लिए मजबूर करते हैं। और यहां वचन बताता है कि तू अपनी मेहनत की कमाई खाने पाएगा अगर तू परमेश्वर के भय और खौफ में होकर काम करता चला जाएगा। यह हम सब लोग बात बड़े गौर से सुनते हैं। और वो पिता कैसा होता है? वो पिता कैसा होता है कि जो अपने बच्चों को बनाता है और उसको अपने पास ही रखता है। अगर हम नीति वचन को देखें तो यहां पर ये लिखा है, लड़के को ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा और उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात लगती है। एक पिता के अंदर एक संसार बनाने की इच्छा होती है। जब शादी हो जाती है तो एक पिता बन जाता है। वो पिता और ईश्वर की वो शक्ति जो शुरू में ही आदम को दी थी कि तुम फलो और फूलो और इस सृष्टि पर फैल जाओ, ये कहीं और से नहीं दी, उस पिता ने दी। एक वो वाला पिता है जो हम सबको एक रोजाना कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा है, वरदान दे रहा है, उपहार दे रहा है। हम उसको मानते हैं नहीं मानते हैं ये तो हमारा विवेक, हमारा दिमाग खुद जानता है। झूठे कर यहाँ पे चर्च में आ जाएंगे, हम चर्च में आए हैं और अपने परमेश्वर से मिलने आए तो मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते, ये परमेश्वर जान सकता है। क्या आप चर्च में जो आए हैं अपने पिता से मिलने के लिए आए हैं या ऐसे ही आ गए कि और लोग बाग आ रहे हैं हम चले आए? आज देखने का विधा है कि एक पिता अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता है। और वचन बताता है कि एक पिता की जो ड्यूटी बनती है, एक पिता का जो अधिकार बनता है, अपना जब बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े से बड़ी अवस्था में आते हैं तो कुछ पिता ऐसे होते हैं कि कुछ भी घर में करी आए, किसी पड़ोस में लड़ाई करी आए, किसी ऐसी जगह पर हुई है या किसी को गाली दे दी या कोई चोरी कर ली या कोई डकैती कर ली या अपनी गलत संगति में बच्चा पड़ गया और पिता को अगर वो बात पता चलती है तो पिता नजरअंदाज कर देता है। पिता ये कहता है कि मेरा एक पुत्र है, उस पुत्र को कोई कुछ ना कहे क्योंकि वो मेरा पुत्र है।
एक अहंकार होता है, और एक पिता ऐसा होता है कि अगर कोई गलती अगर नहीं भी करता है तो वह पिता हर समय अपने बच्चे को डांटता है। मैंने बहुत ढेर सारे परिवार ऐसे देखे हैं कि पिता से बच्चा बहुत डरता है। अभी भी जो अंत का समय चालू हो चुका है, ये अंत का समय चालू हो चुका है, उसमें अभी भी बहुत ढेर सारी संतानें ऐसी हैं कि अपने बाप की अगर आंखें में देख ले तो वो वैसे ही डर जाता है। और बहुत ढेर सारी संतानें मैंने ऐसी देखी हैं जो अपने बाप को उसके मुंह पर गालियां भी देते हैं। ये अंतर हमें क्यों दिखाई देता है? ये अंतर हमको इसलिए दिखाई देता है कि जो हमारी परवरिश हुई है, हमारे पिता के पिता ने उसकी अच्छी देखभाल भी नहीं करी, अच्छी तरीके से पालन पोषण नहीं मिला, क्योंकि जो ऊपर से बनकर आ रहा है वो नीचे आके सिस्टम बिगड़ जाता है। और एक पिता की ड्यूटी बनती है, जैसा कि वचन बता रहा है, कि उसको छड़ी दिखानी पड़ेगी, और छड़ी दिखाने से पिता कोई उसका शत्रु या उसका कोई बैरी नहीं हो जाता, वरन उसकी जिंदगी के लिए प्यार करता, उस बेटे से वो मोहब्बत करता है कि वो कल को कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए, और रास्ते पे जाने से पहले उसको पिता का खौफ आ जाए। ऐसे पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो अपने बच्चों को डांटते हैं, और ऐसे पिता जो अपने बच्चों को नहीं डांटते, वो बच्चे के जन्म से बैरी होते हैं, क्योंकि उनको परंपरा वो भी अपने पिता के लिए कोई अच्छे काम नहीं करेंगे। हमने ऐसा देखा है कि अपने माता पिता की परवरिश भी बच्चे न कर पाए। उनको एक गिलास पानी के लिए भी तड़फा के अपनी जिंदगी गुजर रही थी, और वो ये सोचे कि हमारी भी जिंदगी सही हो जाएगी। यहाँ एक सिस्टम बना दिया है, एक व्यवस्था बना दी है उस परमेश्वर ने कहा कि तुम जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमने अपने माता पिता की कितनी देखभाल करी। अगर हम चाहेंगे जो आने वाला जो टाइम है, हमारी संतान हमारी देखभाल करे, तो हमारे से वो सवाल, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुमने अपने माता पिता की देखभाल करी या नहीं करी। सब लोग यहाँ पर जितने भी हैं, और जगह किसी से भी पूछ लीजिएगा जो शादीशुदा है, तो वो यही कहते नजर आएंगे कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा है। वो बच्चे जब संतान को पैदा करता है, एक पिता जब संतान को पैदा करता है, तो वो इस अधिकार के साथ करता है कि ये मेरी बुढ़ापे की लाठी होगी। बुढ़ापे में जब मुझसे चला नहीं जाएगा, जब मुझसे देखा नहीं जाएगा, मुझसे खाना नहीं जाएगा, मेरे को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो यही जो मेरा पुत्र है या मेरी संतान है, यही मेरी देखभाल करेंगे। क्या ऐसा हो रहा है? आज 70% नहीं हो रहा, 30% कुल हो रहा है जो अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से हमने आशीष को हमने जैसा देखा है, हमने अपनी संतान के साथ वैसा ही किया है। हमारे घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है, हम इतना जानते हैं कि हमारे घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है। वो कैसा भी लड़का हो सकता है, वो कोई भी डकैती डाल के अगर आए या किसी से लड़के भी आए, लेकिन एक पिता को उसको पता ये है कि मेरे घर में एक राजकुमार पैदा हुआ है, एक राजा पैदा हुआ है। सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी मिस्टेक आज की डेट में ये है। आज फादर्स डे क्यों मनाते? फादर्स डे इसलिए मनाते हैं कि फादर को भी हमें आज के दिन याद करना है, उस परमेश्वर को जिसने हमारी रचना की है। हमारे सारे जितने भी पूर्वज इस समय
गुजर चुके हैं, जब से हमारी जनरेशन बनी है, सबको बनाने वाला भी एक पिता है। और वो पिता कितना अनोखा पिता है। और आज ये जब पिता की बात हो रही है तो उस पिता की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ वचन बताता है, यूहन्ना 3 और उसकी 16 बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। कितना अनोखा प्यार, कितना कोई दुनिया भी पिता ऐसा कर सकता है? सिर्फ अब्राहम का नाम गिना गया कि अब्राहम से जो कहा वो तैयार हो चुका। क्या हम सब लोगों में रुचि है, जैसा कि अभी वचन बोला था बेटे ने, और उसमें कहा था कि कुछ बीज हम बोते हैं, कुछ बीज अच्छी उपजाऊ जमीन में गिरते हैं, कुछ बीज पहाड़ी बंजर भूमि में गिरते हैं, और कुछ ऐसी जगह पर गिरते हैं कि उनको झाड़ियां घेर लेती हैं। हम सब लोगों के अंदर कौन सा बीज समझना चाहिए। आज हमें समझना चाहिए कि हम सब लोगों के लिए कौन सा बीज यहाँ पर अवेलेबल है। हम सब लोगों के लिए आज हमारा जीवन में क्या चल रहा है, क्या हालचाल चल रही है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम अंत के समय में चालू हो चुके हैं। वो टाइम दूर नहीं है कि जो अब अंत का समय ना है, एक प्रवेश कर चुके हैं, जो वचन में बाइबल में बहुत साल पहले लिख दिया गया था कि अंत का समय होगा। और जब अंत का समय होगा तो कुछ चिन्ह बताए थे, और उन चिन्हों में ये भी बताया था कि सब मोहब्बत खत्म हो जाएगी। पिता पुत्र को कोई बात नहीं समझेगा, बेटी माता को कोई बात नहीं समझेगी, गालियों से बात करेंगे। आज वो चीज देख रहे हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, देशों देशों के अंदर चढ़ाई होगी, और आसमान से बारूद बारिश की तरह बरसात करेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसा काम होना चालू हो चुका है। वह हमारे पिता ने भी कह दिया था, हमारे परमेश्वर ने, जिसको यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उसने भी कह दिया था कि मेरा आने का समय चालू हो जाएगा जब ये ऐसी ऐसी बातें होंगी। अपने आप को अलर्ट कर लेना, अपने आप को तैयार कर लेना। वो चीज जरूर होगी जो वचन बताता है, उसकी कोई भी बात ना इधर से उधर कोई ना हटाई जाएगी, ना कोई भी छोड़ी जाएगी। और वो दुनिया का अंत का समय होगा, और वो अंत का समय बड़ा कठिन होगा। आज मैं देखता हूं वो पिता बहुत भाग्यशाली है जो अपने बच्चों को डांट के रखते हैं, अपने आपे में रखते हैं, उनको देखते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पर भी कोई गलत संगति में न चला जाए। और बहुत ढेर सारे पिता उसकी तरफदारी लेते हैं, उसके लिए वकालत करते हैं। ये फादर्स डे हम मनाते हैं। फादर्स डे मनाने का तरीका हमारा ये कि हमारे फादर के लिए उपहार वो परमेश्वर ने जो दिया था, वो परमेश्वर ने ये कहा था कि इस फादर की जिंदगी अच्छे तरीके से बीते, और उस फादर के लिए एक गिफ्ट दिए थे जो उसकी संतान के रूप में हम सब लोगों को मिलती है। क्या मिली या नहीं? कुछ फादरों को तो पता ही नहीं कि क्यों दुनिया में आए और क्यों जाएंगे, पता जाने का भी पता नहीं। जाने का भी अगर पता हो जाए तो अपने जीवन को सुधार ले, उसी समय से सुधार ले। हम सब लोगों के लिए बहुत आशीषें उस परमेश्वर ने दी, उस पिता ने दी। और जब हम देखते हैं, देखो पिता ने हमसे ऐसा कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए, हमें वरदान मिला।
हमें एक गिफ्ट मिला। वचन बताता है वो परमेश्वर ने जो जिसको हम खुदावंद का नाम लेते हैं, उसने हमारे साथ रिश्ता कैसे कायम करा। वो रिश्ता ऐसा कायम नहीं करा कि हम दास कहलाए, उसके गुलाम कहलाए, उसके सेवक कहलाए। उस खुदावंद ने हमसे ऐसा रिश्ता कायम करा कि हमारी सेफ्टी हो। हमारे लिए कोई आदेश ये नहीं दिया कि तुम तलवार लेके और रोड पे खड़े हो जाओ और एक दूसरे का कत्ल कर दो और मैं तुम्हें स्वर्ग में जगह दे दूंगा। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी होगा भी नहीं। जो मार काट करने से या गाली गलौज देने से या पिता की इज्जत ना करने से या माता की इज्जत ना करने से हमें स्वर्ग में जगह मिल सकती है? नहीं। हमको अपने लिए खुद मार्ग बनाना, हमें अपने लिए खुद ही मार्ग बनाना है। और हम सब लोगों को आज के वचन से प्रेरणा लेनी है कि उस पिता ने, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था, कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग और गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, जिसने जवानी के आलम में अपनी संतान को बना दिया हो, मजबूत कर लिया हो, एक ताकत दे दी हो, एक ऐसा रिश्ता कायम कर दिया हो कि कोई शत्रु आने से उसको खत्म ना करने पाए, भस्म ना करने पाए। आज हम देखते हैं जब हमारे परमेश्वर ने हमसे बहुत बातें करी। हमारे खुदावंद ने यहाँ पर इस दुनिया में आने का मकसद ही यही था कि जो प्लानिंग थी, प्लान ए में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई थी और तकनीकी प्रॉब्लम भी नहीं आई थी। मैं परसों बात कर रहा था कि खुदावंद ने आदम हवा को बनाया और आदम हवा से ही कहा कि इस फल को मत खाना। यही टिकट चल रहा था, मत खाना। लेकिन फिर भी हुक्म तोड़ दिया गया, फिर भी एक गुनाह इस सृष्टि पर आ गया। अगर वो कभी फल ना खाते तो कोई गुनाह आ सकता था? उस परमेश्वर को मालूम था कि आदम और हव्वा को जो मैं हुक्म दे रहा हूं उसका उल्लंघन होना अनिवार्य होगा। फिर एक चीज उसने बनाई, प्लान बी, और प्लान बी में परमेश्वर को खुद ही मनुष्य के रूप में धारण होकर हमारे आमने सामने आना पड़ा। मनुष्य से बात करने के लिए, मनुष्य को बताने के लिए उसने 33.5 साल हमारे बीच में आना पड़ा। कैसी परंपरा है। एक पिता जो हमें आज्ञा दे रहा है कि तुम फल और फूलो, फैल जाओ, वो यही प्लानिंग थी। अगर गुनाह ना होता तो एक दूसरे को जनरेशन कैसे बढ़ा सकते थे? आज हम इतनी भारी तादाद में इस दुनिया के अंदर जो मनुष्य जाति दिखाई देती है, क्या दिखाई दे सकती थी? नहीं, क्योंकि वो गलत काम, जो गुनाह परमेश्वर ने बताया था और उसी गुनाह को फिर सुधारा भी, जो वो हुआ जिसने उसको गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में उसका लिए एक जीवन साथी बनाया था और जीवन साथी बनाने के लिए कुछ पाबंदी लगाती थी, और वो पाबंदी अगर वो ना तोड़ते तो आज दुनिया के अंदर इतनी भारी संख्या में पॉपुलेशन ना होती, उनकी
वचन बताता है उनकी आंखें खुल गई, उनका दिमाग काम करने लगा कि भाई ये गलत काम कर लो। और वचन बताता है कि उनको ये महसूस होने लगा, उससे पहले महसूस नहीं होता था कि हम नंगे हैं। वो नंगेपन दिखाई देने लगा, उनके अंदर का जो ब्लड था वो गलत तरीके से चलने लगा। और जब चलने लगा तो उन्होंने ये कहा कि वो परमेश्वर जो बता कर गया है वो चीज नहीं, इसको खा के तो अमर हो जाएंगे। शैतान ने अच्छी तरीके से उनको उनके दिमाग में डाला। और परमेश्वर वो कैसा भला पिता था हमारा, इस पृथ्वी पर आया, उसने दुख उठाया जैसे दुनिया का पिता। जैसे मैंने अभी बताया, एक संतान अगर कोई भी चीज अगर उससे मांगे तो वो देता है। पिता चाहे छोटी कमाई करता हो या बड़ी कमाई करता हो, एक संतान को ये पता रहता है कि मेरा पिता बहुत बड़ा रईस है। वो जब चीजों की फरमाइश संतान करती है तो उसको ये पता नहीं होता कि बाप की कमाई है या नहीं, वो कितना कमाता है, वो थोड़ा सा कमाने के बाद अपना कितना कष्ट उठाता है, वो अपने बॉस से कितनी डांट खाता है, वो कितना ओवर टाइम करता है। इसी प्रकार वो सारी चीजें आके उस पिता ने, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते, उसने यहां पर भी डांट खाई, कोड़े खाए, उसके मुंह पर भी थूका गया और उसके जुबान से उफ भी ना निकली। उसको कहते हैं परमेश्वर। उसके हाथ में कभी भी तलवार नहीं आई, उसने कभी किसी को कोई गाली नहीं दी, उसके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि इस तरीके से मैं जिंदगी बसर करूं जो दुनिया के और लोग बात कर रहे हैं। इसीलिए जो बैरी लोग थे, जो शत्रु लोग थे, जो अपनी दुकानदारी करना चाहते थे और अपनी लोगों के ऊपर असर दिखाना चाहते थे, वो उनके बैरी बने। अगर आज आप किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए और वो कार्य बहुत ही अच्छा हो और उसमें ईमानदारी झलकती हो, तो जितने भी शत्रु लोग हैं वो शत्रु आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको नोचने के लिए पड़ जाएंगे, आपको चीने नहीं देंगे, आपको अलग अलग तरीके से ताने देने लगेंगे कि ये अलग ही निकल के आया, ये अपनी अलग ही बात करता है। आज प्रभु का वचन सुनने के लोग बाग आदि नहीं। आज बाहर की जो मिलावट है, जो बाहर की जो मिलावट है, उसको सुनने के लिए राजी है जो लुहावने फल होते हैं। शैतान ने क्या कहा था उस फल के लिए कि देखो ये फल देखने में कितना अच्छा है, सुंदर था, दिखना था और खाने में लुहावना है, बहुत सुंदर है। उस सुंदरता उस शैतान के चक्कर में आके अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं, अपने कैरेक्टर का ध्यान नहीं देते, अपने धर्म का ध्यान नहीं देते, अपने परिवार का ध्यान नहीं देते, लेकिन वो और जगह पर जाकर अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। ये एक पिता के लिए दुखदाई है, जिस्मानी पिता के लिए भी और आसमानी पिता के लिए, दोनों पिता को उतना ही दर्द होता है। उस पिता को बहुत ढेर सारा दर्द हो रहा है, क्योंकि उसने तो जिस्मानी पिता से भी ज्यादा दुख उठाया है। कौन पिता होगा जिसने कोड़े खाए? कौन पिता होगा कि उसने थूक पाया हो? ऐसा कैसा हो सकता है? इतना दुख उठाने पर भी, और वो पिता ये ना सोचे कि मेरी संतान से मैं कुछ लाभ मिल जाए। उस संतान के लिए पूरी जिंदगी भर उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलिदान करके, और उसने ये नसीहत दे दी कि मैं इनके लिए एक उद्धार का रास्ता मार्ग तैयार करूं, एक अनंत जीवन। उस अनंत जीवन में
जब हम देखेंगे तो प्यार है, मोहब्बत है। जब मैं कह रहा था कि अब अंत के समय में प्रवेश हो चुकी है ये दुनिया, जो हमारा परमेश्वर जिसको हम कहते हैं हमारा खुदावंद है, वो खुदावंद किसी ईसाई पर नहीं है, किसी एक जाति के लिए वो नहीं आया, वो पूरे जगत के लिए आया। पूरे जगत के लिए उसने दुख उठाया, किसी मेरे लिए नहीं उठाया, मेरे पिता के लिए नहीं उठाया, किसी ईसाइयों के लिए नहीं उठाया, पूरे जगत के लिए उसने दुख उठाया। और पूरे जगत में हम सब लोग बागाते हैं, चाहे वो यादव हो, ब्राह्मण हो, तेली हो, कोई भी सिख, जितनी भी जातियां हैं, क्योंकि जाति इंसानों ने बनाई, धर्म इंसान ने बनाया। जो यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, उसने सिर्फ इंसान बनाया। नर और नारी की रचना कर और इस दुनिया के अंदर उनको एक अधिकार दे दिया था, और एक अधिकार ऐसा दिया था कि तुम सबके ऊपर विराजमान रहोगे, सबको तुम कमांड करोगे। कितना बड़ा एक वसीयत हमें, एक प्रॉपर्टी आपको देके गया था वो, कि सब तुम्हारे अधिकार में रहेंगे, जितने भी जीव हो, जंतु हो, कोई भी परिंदे हो, सब तुम्हारे अधिकार में रहेंगे। और सबसे बड़ा अधिकार हमको ये मिला हुआ है, हम जानते भी नहीं है, स्वर्गदूतों से भी बड़ा अधिकार हमको मिला हुआ है। जबकि स्वर्गदूत बहुत बड़ी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो परमेश्वर स्वर्गदूतों के जरिए से ही कराता है। लेकिन उनसे भी बड़ा अधिकार मनुष्य को दिया है। उसने कोई धर्म नहीं दिया। आज धर्म के पीछे लड़ाई हो रही है, आज धर्म के चक्कर में आदमी बर्बाद होता चला जा रहा है, आज धर्म के चक्कर में अपने आप को खत्म करता चला जा रहा है, क्योंकि धर्म ये परमेश्वर की देन नहीं है। परमेश्वर की देन है नर और नारी इस पृथ्वी पर कैसे रहने हैं, एक अधिकार, एक घर को कैसे होना है, एक पिता, एक जो पिता होता है और वो पिता अपने परिवार की देख रेख कैसे करता है, ये जिम्मेदारी उसको मिलती है, उसके बुजुर्गों से मिलती है। वो जिम्मेदारी मुझे और आपको आज परमेश्वर ने दे रखी है। वो फादर है हमारा, वो पिता है हमारा। इसीलिए हे अब्बा, हे पिता कर हम उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। हम अपना स्वामी करके उसको नहीं बुलाते, क्योंकि हम उसकी संतान कहलाए, वो हमारा पिता कहलाया। उस पिता की बात अगर ना माने तो कैसा उस पिता को बुरा लगता होगा। आज जिस पिता ने आपको पैदा किया है और उसको ये पता चल जाए कि मैंने अपनी संतान से, अपने लड़के से, अपनी लड़की से मैंने ये कहा था कि सुबह दोपहर तक उस जगह पर जाना और उससे मिलना और उससे ये बात कहना, और पिता को पता चलता कि वो घर में ही रहा और वो नहीं मिला या इधर उधर टाइम वक्त गुजार के आ गया, और जब पिता को पता चल जाए तो कितना दुख होगा। दुनिया के जो पिता है तो संतान उसको चकमा दे सकती है, आराम से संतान कह देती है कि आज ये बात हो गई, आज वैसा हो गया, आज हम वहां नहीं जा पाए, आज जाम में फंस गए, आज ऐसा हो गया। लेकिन पिता, खुद सोचिएगा, जब कोई पिता बन जाता है तो उसके अंदर वो आत्मा भी आ जाती है जो उस पिता की आत्मा से इस पिता को मिल रखी है, वो समझ जाता है। उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से, उसकी वो सारी चीजों से समझ जाता है, क्योंकि वो पिता भी कम नहीं होता जो दुनिया का पिता है, क्योंकि उसी पिता ने उसको यहाँ पर पिता बनाकर हमारे सामने पेश किया और हम उसकी संतान कहलाए। वो पिता समझ जाता है, लेकिन फिर भी संतान सोचती है कि इस पिता को तो मैंने ऐसे ही उल्लू बना दिया।
और वो पिता कैसा है जो हर समय, अगर हम अंधेरे कमरे में भी है, बंद कमरे में भी है, किसी कोई हमको नहीं देख रखा, लेकिन वो पिता का जो कैमरा है वो हर समय हमारे सामने चलता है। इस बात को कोई विश्वास करते हैं? नहीं करते। करना पड़ेगा। अगर वचन को अगर आप देखते हैं और वचन को अगर मानते हैं कि एक दिन ऐसा भी होगा कि जीवन की पुस्तक हमारे सामने खोली जाएगी, और जब जीवन की पुस्तक खोली जाएगी तो दिन भर का जो पूरा आज के दिन का जो हमारा हिसाब किताब है वो सब हमें उस समय दिखाई देगा, सुनाया जाएगा। सब दूतों के सामने भी, आदमियों के सामने भी, जो उस समय के जो लोग बाग हैं जो अभी भी जिंदा है, कुछ लोग बाग जिंदा ही उठा लिए गए, वो आज भी वो वहां पर मौजूद होंगे। प्रभु यीशु मसीह तो हो गई, लेकिन वो लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, और जब मौजूद होंगे तो हमारे जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और हमें बता दिया जाएगा। तो वो कोई कैसा पिता होगा, उसके कैमरे कैसे हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी है तो वो थोड़ी सी गलती हमारे सामने बताई जाएगी। उस पिता को हम धोखा दे सकते हैं, उस पिता के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। दुनिया के अंत का समय अब चालू हो चुका है। सारी जो घटनाएं जो वचन में लिखी हुई हैं वो सब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जो हमने पढ़ी है वो हम देख रहे हैं, फिर भी हमारा विश्वास कहां चला जाता है। हमारा विश्वास कहां चला जाता है, क्योंकि जब अंत का समय होगा तो ऐसे भरमाने लोग बाग हमारे इर्द गिर्द घूमने लगेंगे कि अपने आप को यीशु मसीह की तरह पेश करेंगे आपके सामने। यीशु मसीह का चेहरा अपने आप को बनाएंगे, आपको अपने मुंह के द्वारा आपको लुभाएंगे, आपको इस खेमे से अलग कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जिनके अंदर बहुत ढेर सारी कमियां हैं वो आपको वचन सुनाएंगे, वो आपको अपने मंच पर बुलाएंगे, और उसके बाद आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। मैं आपको आदेश जब ही दे सकता हूं जब मैंने कोई गुनाह ना करा हो, और अगर गुनाह करा हो तो अपने आप को पश्चात सरेंडर करना पड़ेगा। और प्रॉपरली मैं अगर गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा हूं, और उसके बाद भी मैं मंच पर अपने आप को बता रहा हूं कि मैं प्रभु का दास हूं या सेवक हूं, और भीड़ इकट्ठे कर सकता हूं, मेरे लिए 2 या 3 आदमी काफी है जो जिंदगी में मैं उनके लिए कुछ करके चला जाऊं। 2 या 3, भीड़ नहीं, दुकानदारी नहीं, लेकिन वो ईमानदारी के साथ वो ऐसे होकर जो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। अंत का समय निकट है। आपको बहुत ढेर सारे प्रचारक आपके पास आते हैं और आपको मार्गदर्शन देते हैं कि सब समझ जाइएगा, अपने आप को सुधार कर लीजिएगा, जो आपके अंदर जो कमियां हैं उनको सुधार लीजिएगा। लेकिन सुधार नहीं कहीं से कहीं करता। जब हमारे बीच में ऐसे पिता पैदा हो जाते हैं जो अपनी संतान को छड़ी तक नहीं उठा सकते, तब ये सारी चीजें हो जाती हैं। शैतान कहां से जन्म लेता है? शैतान हमारे घर से ही जन्म लेता है, जहां पर हम पैदा होते हैं वहां से ही हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। जो मैंने अभी नीति वचन पढ़ के बताया कि एक पिता है जो शुरू से बच्चा छोटा होता है और उसको डांटना, डपटना और उसको ताड़ना देना चालू कर देता है, और वचन ये भी बताया कि वो तेरे छड़ी उठाने से मर नहीं जाएगा, लेकिन तू उसके लिए स्वर्ग के बादशाह में शामिल होने की दावत दे रहे। वो पिता, या कितना भी आप कुछ भी सोच लीजिएगा,
अपने आप को कैसा भी बना लीजिएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक पिता भी है, एक माता भी है। और पिता से जब सवाल पूछा जाएगा, जो दूसरा पिता, जिस पिता ने हमको यहाँ पर भेजा है, तो सवालों का जो सवाल होगा वो हमसे दिया नहीं जाएगा, और उस समय हम बहुत बुरी हालत में रहेंगे। हम सब लोगों के लिए एक नई जिंदगी बसर कर, एक नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया का अंत का समय अब चालू हो चुका है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये निश्चित है, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये निश्चित है कि इस पृथ्वी से मानव जाति का खत्म होना, सिर्फ जितने लोग बात जो हम स्वर्ग के राज्य की बात करते हैं, उनकी जनरेशन दूसरी दुनिया, जो परमेश्वर कह के गए थे 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहे, और 40 दिन के बाद ये कह के गए थे कि मैं जाता हूं अपने बाप के पास। उनके चेले दुखी हो रहे थे कि जब वो जा रहे थे यीशु मसीह जिंदा होने के बाद, तो दुखी हुए थे। उसने यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं ना गया तो फिर मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा, मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत ढेर सारे स्थान है, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी है। अगर आज हम स्पेस में देखें, बहुत ढेर सारे तारों की रिसर्च हो रही है। किसी किसी तारे में ये पाया जाता है कि जीवन है, किसी तारे में ये पाया जाता है कि यहां पर पहले जीवन था, किसी तारे के लिए ये बताया जाता है कि यहां पर जीवन हो सकता है। और यहां पृथ्वी के बारे में ये बताया जाता है, जो बाइबल में देखने को मिलता है। साइंस भी हमें इस बात को बताती है कि ये पृथ्वी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। साइंस भी इस बात को कहता है, सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगी। ये बिल्डिंग है, ये ऐसे मोम की तरीके से पिघल जाएगी, जिनको जैसे मोमबत्ती के साथ जब वो जलती है मोम पिघलता है। बड़े से बड़ा लोहा अपने आप पिघल के नदी के जब पानी बहता है ऐसा बह जाएगा। उस समय पृथ्वी गायब हो जाएगी। पृथ्वी का गायब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी को शाप भी मिला था। कब मिला था शाप? जब हुक्म तोड़ा गया था। जब हुक्म तोड़ा गया था तो आदम को भी शापित किया गया था कि तू अपने खून और पसीने की मेहनत से रोटी खाएगा और अपने परिवार को गुजर बसर करेगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, मेहनत नहीं करते, उनको परमेश्वर पूछेगा, वो परमेश्वर पूछेगा, क्योंकि मेहनत नहीं है। और हवा से क्या कहा था कि तू जब बच्चे को जन्म दे दी तो तेरी पीड़ा को इतना बढ़ाऊंगा कि तू वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इस पृथ्वी को शापित किया था कि ये पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी, एक दिन इसका अंत हो जाएगा। हम सब लोग का अंत के समय के लिए क्यों नहीं? आप मदर्स डे बनाए या ना बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फादर्स डे बनाए ना बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मदर और फादर की इज्जत क्या करते हैं, फर्क उस बात से पड़ता है। हमने मदर्स डे बना लिया और अपनी माता को हमने एक गिलास पानी भी नहीं दिया। हमने फादर्स डे बना लिया, अपने पिता को हमने एक गिलास पानी भी नहीं दिया, उसे गाली और दिया। क्या ये फादर डे मुमकिन है? आज ऐसा हमें देखने को मिलता है।
नई नई मंडलियां, नई नई सभाएं हमारे सामने रोजाना आ जाती है, लेकिन ये यीशु मसीह का जो प्रेम है उनके अंदर है या नहीं है। यीशु मसीह ने जैसा कहा कि तुम मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, क्या सुसमाचार का प्रचार उनके लिए हो रहा है या ना हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो अपना प्रचार कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपना ही अपने तर्कश कर लिया होंगे गलत बातों में। शैतान बराबर आखिरी टाइम में हमारे साथ साथ चलेगा, चल रहा है। अंत के समय है, अंत के समय में ये सारी घटनाएं एक साथ चलेंगी और हम पहचानने भी नहीं जाएंगे। इसीलिए तो मत्ती 24 बताता कि लोग तुम उनके भरमाए में मत आ जाना। वो यहां तक भी कहेंगे कि जो मैं करता हूं वो जो वो करता था वो मैं भी कर सकता हूं। आज हम देखते हैं जो टोने टोटके वाले हैं, जो ज्योतिष विद्या को जानते हैं, वो आज वो भी कर देते हैं, लेकिन उनके करने में और उनके करने में बहुत फर्क था। जादू मंतर वो भी कर सकते क्योंकि दुनिया के सामने वो भरमाएंगे। और कुछ लोग बात तो ये कह देंगे कि मैं ही मसीह हूं, यीशु मसीह मैं ही हूं, मैं ही दोबारा आया हूं। जो लिखा हुआ है कि मैं दोबारा आऊंगा, अंत के समय में आऊंगा, तो लोग बात यीशु मसीह को कहेंगे कि मैं ही हूं। कुछ लोग बात को इतना में आजकल हम देखते हैं कि लोग बात डरते नहीं है। आप किसी भी वचन सुनने के लिए कहीं जाएंगे, आज के मोबाइल आपके पास बहुत है, खुली किताब है, तो हर दिन एक भविष्यवक्ता पैदा हो रहा है। हर दिन एक भविष्यवक्ता पैदा हो रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता कि यीशु मसीह आखिरी भविष्यवक्ता थे, उसके बाद कोई भविष्यवक्ता पैदा नहीं होगा। लोग भविष्यवाणी तो जरूर कर सकते हैं, जो परमेश्वर के साथ होकर चलेंगे, जो उसके नियम और कानून के साथ चलेंगे, वो भविष्यवाणियां तो करेंगे। जो यीशु मसीह को अपने भय और खौफ में देखते हैं, यह वचन बताता कि भय और खौफ में जो चलता है वही अच्छा फल पाता है, वही अच्छी संतान पाता है, वही पिता अच्छी संतान पाएगा। भय और खौफ किसी में है नहीं। और हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी जिंदगी हम सब लोगों की बीतेगी, तो कैसे बीत पाएगी? क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें बोला नहीं। परमेश्वर तो हमसे ये कह देगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा गाते हैं, आप कितने अच्छे बन के आते हैं। आप कह देंगे मैं तो बहुत ढेर सारे रोजाना चर्च में आता हूं, या परमेश्वर क्या कहेगा? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। वो आपके अंदर जो फल है वो देखेगा, वो चेक करेगा। आज बिजली वाले आते हैं ना, बिजली वाले चेक करते हैं, इसी तरीके से हमारी चेकिंग होगी उस समय कि इनके शरीर के अंदर कितने फल थे, कुछ मिठास इनके अंदर है, कुछ उन्होंने नेकियां करी है, या हर समय खिलौने काम में रहे, एक दूसरे की मजाकें उड़ाते रहे, हंसी करते रहे, एक दूसरे से नफरत करते रहे, हमेशा इनके मुंह पे, चेहरे पे कभी भी कोई भी खुशी या स्माइल फेस नहीं आया। तो सारी चीजें हम सब लोगों की नोट होंगी। इसलिए कहते हैं कि मसीह को जिसने अपना लेता है उसका जीवन बदल जाता है। जीवन बदलने के मतलब उसका कैरेक्टर बदल जाता है, उसका सब कुछ बदल जाता है। उसके लिए दावा कर सकते कि आप मसीह हैं। बहुत ढेर सारे मसीह पूरी दुनिया के अंदर मसीह पाए जाते हैं, लेकिन वो मसीह वो वाले मसीह नहीं है। क्योंकि अंत के दिनों में चर्चों के अंदर बहुत ढेर सारे मसीह ऐसे घुस जाएंगे कि वो आपको भरमा देंगे। वो आप जिस मार्ग में जा रहे हो वो मार्ग से हटा देंगे। वो ऐसे पिता की संतान होंगे कि जो कभी डांटे भी नहीं। वो ऐसे पिता की संतान होंगे जो परमेश्वर की आज्ञा उनको दी गई थी, वो परमेश्वर की आज्ञा कभी सिखाई भी नहीं।
आजकल जैसे और धर्म में हम देखते हैं रेडीमेड ईश्वर से प्रार्थना होती है, हमारे यहाँ भी ईश्वर से प्रार्थना रेडीमेड होने लगती है कि मोबाइल लगा दिया और उसमें सुनने लगे। इससे आपका जीवन कभी भी नहीं बदल सकता। इससे आपको एक दुनिया की चीज तो पता चल सकती है कि इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन जब तक आप प्रभु के उसके भवन में आकर अपने आप को गिड़गिड़ाकर हन्ना की तरह जब तक नहीं मांगेंगे, जैसे सैमुअल पैदा हुआ था और उसने गिड़गिड़ाकर मांगा था, उस परमेश्वर अपने घर में नहीं मांगा था, उसने किसी मोबाइल के द्वारा नहीं मांगा था, वो परमेश्वर के भवन में आई और वो रोती रही और उसने एक अधिकार दिखाया। इस भवन में जब तक आपका अधिकार का उस पिता को नहीं पता चलेगा, जब तक आपको कुछ चीज भी नहीं दी जाएगी। जैसे दुनिया के अंदर कोई चीज होती है, नियम होते हैं कि हाथ भी किसको हमें क्या देना है, कितने अनुशासन में रखना है, कितने कायदे में देना है। एक नौकरी करने आप जाते हैं तो उसमें कोई लिमिट होती है और लिमिट के अनुसार ही आपको वो शक्तियां झेलनी पड़ती है और पाबंदी झेलनी पड़ती है और कुछ आजादी भी मिलती है कि जैसे आपको जो है 15 दिन के लिए टूर पर भेजा जाएगा या कहां पर भेजा जाएगा, या आपके कर्म के ऊपर दुनिया में जो आपने कर्म किया है तो कंपनी आपको एक पैकेज देती है, या परमेश्वर भी हमें एक पैकेज देता है। और पैकेज इस बात का है कि अपने जीवन में हमने करा क्या, हमने अपनी जिंदगी को इसी तरीके से गुजार दिया, हम आ गए इस पृथ्वी पे आ गए, कुछ पता ही नहीं चला, हम पिता भी बन गए, पता नहीं चला, और हम सब लोगों के लिए क्या करके जा रहे हैं, कुछ कह सकते हैं? हम सब लोग अपने आप को सुधार लें, नहीं तो परमेश्वर की मार बहुत बुरी होगी और यहां के भी अनुशासन बहुत भयानक होंगे। कोई चीज होती है लिमिट में होती है, आप अपनी नहीं चला सकते उस परमेश्वर के साथ, अपनी मनमानी नहीं चला सकते। वो परमेश्वर के हाथ में एक छड़ी है, वो आपको मिनटों में ऐसी तबाह कर देगी कि आप बर्बाद होते नजर आएंगे। आप कितने भी शातिर हैं वो अपने लिए होंगे, आप कितने भी जैसे हैं वो अपने लिए होंगे, उस परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर आपको सीधे मार्ग में चलाना चाहता है। उसने कितना आपसे प्यार करा, उसने जान भी दे दी, कुर्बान कर दिया, फिर भी आप ठट्टों में उड़ा रहे हैं, अपने मजाक में कर रहे हैं, अपनी हंसियों में कर रहे हैं। ये क्या है? परमेश्वर आपसे खुश होगा। अगर परमेश्वर के भवन में आए हो तो परमेश्वर की बातें सुनो। अपने नियम कानून से तुम्हारी बातें या तुम्हारे चीज यहां पर नहीं चलेगी। परमेश्वर के सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जो आज उसके बंधन में बंधे हुए हो, जो गुलामी की जंजीर ऐसे लोगों के अंदर है, वो गुलामी के जंजीर टूट जाएगी। परमेश्वर से मांग के तो देखो, जिंदगियां सड़ी हुई है, उन बात पे हंसी आनी चाहिए। जिंदगियां तबाह है, लोग बाग हमें क्या कहते हैं, लोग बाग हमें ठट्टों में उड़ा रहे हैं, उस बात की शर्म आनी चाहिए। एक कोई धर्म गुरु की बेइज्जती करके, ये कोई बड़ी कलाकारी नहीं होती है। तुमने अपने पिता की अगर बेइज्जती करते हो तो धर्म गुरु की भी करोगे, और फिर उस पिता को समझोगे भी नहीं, और वहीं से तुम्हारी गड़बड़ी चालू हो जाती है। हम सब लोगों के लिए बार बार परमेश्वर हर संडे को मौका देता है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर चल दें, बताए हुए मार्ग पर चले जाएं। लेकिन जाने क्या, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है, शैतान आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है। और कुछ लोग बात ये सोचते हैं कि शैतान वाला रास्ता बहुत सही है, इंजॉयमेंट है। यहाँ ये मसीह लोगों के बीच में बैठने का क्या फायदा है?
यहाँ तो दिखावे के लिए आते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद कुछ और है। ये जिंदगी का मकसद तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। परमेश्वर आपको छान चुका है। आप किस मकसद से चर्च के लिए आते हैं? आपके पैर किस लिए यहां पर आते हैं? अगर सही से आओगे तो फल पाओगे। जैसा परमेश्वर ने शुरू में कहा था कि हर एक को उस पिता ने वरदान दिया है। जो आज फादर्स डे की बात करते हैं, तो फादर्स डे में हमारा एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई संतान ऐसी ना बन जाए जो बाद में बेइज्जती हो, दुनियावी पिता की और आसमानी पिता की। संतान ऐसी बहुत ढेर सारी मिलेगी जो बेइज्जती करने वाली 70% मैंने बताई, क्योंकि अंत के समय में यही होना है और अंत का समय प्रवेश कर चुके हैं, यही हो गया। लेकिन क्या उन 30% में आपका नंबर आ सकता है जहां पर वो पिता ने बड़े घमंड के साथ कह के गया था कि मैं जाता हूं और अपने पिता के पास वो बहुत ढेर सारे मकान है, जगह है, और मैं तुम्हें आऊंगा और लेकर जाऊंगा। उस बात पर कोई ध्यान नहीं देते। उस बात पे ध्यान देते हैं जो हमारा शारीरिक मामला है, उस बात पे ध्यान देते हैं, उन जगहों पर ध्यान देते हैं जहां हमें देखना भी नहीं चाहिए। उस मंदिर में आते हो, उस मंदिर की एक एक ईंट को देखो, मुझे घमंड होगा, उस परमेश्वर को घमंड होगा, क्योंकि एक एक ईंट जो है इसकी तर्शी हुई है। आपको एक मार्ग दिखाने के लिए है, आपको ये चर्च ठट्टों में उड़ाने के लिए नहीं दिया गया है। और ये चर्च अगर ठट्टों में अगर उड़ाने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही ठट्टों में उड़ जाओगे। ये परमेश्वर बहुत जानता है। वो लोग देखिए जो अभी बाद में जो मीटिंग होगी, 4 घंटे बराबर पड़े रहते हैं। आपको 2 घंटे नहीं बैठा जाएगा, वो 4 घंटे बराबर बैठे रहते हैं और उनके मुंह से कुछ भी ना हंसी निकलेगी, ना मजाक निकलेगी, ना वो एक दूसरे की तरफ देखेंगे, लेकिन वो प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु के पास से वो एक बहुत बड़े उपहार लेकर जाते हैं। उस बात को समझना चाहिए, उस बात को देखना चाहिए कि चर्च में आए आप लेके क्या जा रहे हैं। एक पिता के घर पे आदमी जाता है, कोई बेटा अगर बाहर रहता हो, पिता के पास कभी आया हो तो पिता से ये वादा करता है, पिता भी सोचता है कि मैं इसको ये चीज दे दूं, और संतान भी सोचती है कि मैं उससे ये चीज लेकर जाऊंगा। क्या आप लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे? वो पिता के पास बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो आपके पास अभी आपने सोचा भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या क्या इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर मेरा पिता मुझे देगा, लेकिन मैं खुद समझ सकता हूं कि मैंने वो ढेर सारी चीजें मैंने अपना ली है, देख ली है मैंने, और मैं गया भी हूं जहां पर मैं जाने के योग्य भी नहीं था, वो उस पिता की वजह। जरा सी छिपी इंसान को मिल जाती है, थोड़ा सा भी आ जाते हैं, इतना घमंड आ जाता है कि अब मैं वो परमेश्वर मैं वालों के लिए एक हंटर उठाएगा, और वो हंटर वो सीधा वहां पर ले जाएगा जिसको हम दोजख कहते हैं। वो हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता, उसको याद करो। हमेशा परमेश्वर आपसे यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर आया, इस जगत में आया। और जगत इसलिए कहा गया, बार बार जगत इसलिए कहा गया कि वो जगत से प्रेम करा। किसी एक जाति के लिए प्रेम नहीं करा उसने, किसी एक मनुष्य के लिए प्रेम नहीं करा, कि खाली यहूदियों के लिए प्रेम नहीं करा। वो यहूदियों में उसने जन्म तो जरूर लिया, लेकिन यहूदियों को ही परेशान उसने करा। उनको जब गलत देखा कि ये गलत है तो 40 साल तक उसने भटकने दिया। क्यों? क्योंकि वो पक्षपात करने वाला नहीं, वो ईमानदार दिखाने वाला है। हम सब लोगों के बीच में अगर हम कैसा भी कर्म करते हैं, हमारा जैसा जीवन होगा उसके हिसाब से हमें प्रतिफल मिलेगा। यह हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, यह हमारे अंदर एक
मजबूती होनी चाहिए। ये हमारे अंदर एक परमेश्वर की ताकत हमें दिखनी चाहिए कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, और वो ताकत परमेश्वर की होनी चाहिए, किसी शत्रु की नहीं कि हम किसी को मार देंगे। शत्रु की अगर होती है तो हम किसी को मार देंगे, किसी को गाली दे देंगे, उसको मजाक में ठट्टों में उड़ाएंगे। वो शत्रु की ताकत होती है। जो परमेश्वर की ताकत होती है उसमें कोमलता होती है, और उसमें दया होती है, उसमें भाईचारा होता है, उसमें नर्मता होती है, दीनता होती है। अगर किसी इंसान में अगर ये चीजें दिखाई देने लगती है तो साफ कह दिया जाता है कि ये मसीह है। अपने आप को मसीह नाम रख लिया। जो अंग्रेजों के नाम रखे हुए हैं वो अगर हमने रख लेते आज की दुनिया में, और वो अंग्रेजों के नाम रख के और हम ये कहने लगे मार्केट में जाके कि मेरा नाम ये है डोनाल्ड ट्रंप है, क्या वो हमें समझेगा डोनाल्ड ट्रंप? अगर आपके शरीर के अंदर कोई फल नहीं है तो आपको डोनाल्ड बेवकूफ बना रहा है। इसको तो मैं जानता हूँ कहाँ पैदा हुआ है और कहाँ रहता है, क्या करते हैं इसके बुजुर्ग, क्या करते हैं। हमारी खासियत ये हो, हमें लोग बाग हमारे कर्म से जाने चाहिए, हमारे धंधे से नहीं, हमारे कर्मों से जाने चाहिए कि ये वास्तव में मसीह है। जैसे मसीह प्रभु यीशु मसीह एक उसके बड़े के घर में पैदा हुआ, लोग बाग उसे ठट्ठों में उड़ाते थे क्योंकि उस समय वो दुनियावी रूप में चल रहा था। उस समय ये कह दिया गया था ये बड़े का बेटा है। लेकिन अपने आप को जब वो 30 साल के बाद चेंज करना चालू कर दिया तो लोग बात कहने लगे ये परमेश्वर का वही पुत्र है, ये परमेश्वर का वही पुत्र है जो हमारे लिए दिया गया है। जो वचन यशायाह नबी के जमाने में हमारे पास पेशेंट गोई हुई थी, भविष्यवाणी हुई थी कि एक पुत्र जन्मेगा और वो जगत का उद्धार करेगा। तो ऐसे ही होगा। इन बातों को भूल जाते, वचन में कहीं ध्यान नहीं देते। वचन में ध्यान दोगे तो वचन आपको कहीं से कहीं ले जाएगा। ये ऐसी कुंजी है कि वो हमेशा आपके दिमाग में खाली नहीं होने देती। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जब शैतान का घर होता है तो वो ऊटपटांगे चीजें होने लगती है। हम सब वो चीजें भूल जाते हैं कि हमें क्या कोई बात करनी है या नहीं करनी। इसलिए अपने आप को हम सब लोग का मजबूत करें। और आज फादर्स डे है, सारे पिताओं को जो नहीं भी आए आज वेलकम है, स्वागत है, और परमेश्वर की तरफ से उनको बहुत ढेर सारी आशीषें मिलने पाए ताकि आने वाले वक्त में अपनी संतानों की अच्छी तरीके से देखभाल कर सके, और वो अपने घर का जो कुनबा है, जो आदम को एक सलाह दी थी, जो आज्ञा दी थी कि फलो फूलो और फैल जाओ, जो पिता ने दूसरे पिता को दी थी कि फूलो फलो और फैल जाओ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी संख्या को बढ़ाने की बात की थी। ये वाली संख्या नहीं कि जल्दी जिस धर्म में पैदा हो गए संख्या ही बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है। वो वाली संख्या थी कि जो जैसा कैरेक्टर मैंने तुम्हें देता हूं, जो दिल और आत्मा तुम्हें मैं देता हूं, उस आत्मा के अंदर होते चले जाओ, वो वाली, ताकि दोबारा हम पाप न कर सके, दोबारा यीशु मसीह को मेहनत करने की जरूरत न पड़े। और मेहनत नहीं होगी, वो तो आया और इस पृथ्वी पर एक बार जन्म लिया था, दोबारा की मेहनत उसकी यही थी। इसके बाद वो तीसरी बार आपको इस जमीन पर बचाने के लिए नहीं आएगा, वो आपके पापों को देखने के लिए आएगा, वो चेकिंग करने के लिए आएगा, उस रजिस्टर को, उस किताब को पढ़ने के लिए उसके सामने पढ़ा जाएगा कि इसने ये करा है। वो आपको उस समय ये वक्त नहीं होगा कि आप सुधर जाइएगा, जो इस समय किसी लोग बात गफलत में हो कि हम अपने जीवन को अभी जवानी का आलम है, जवानी में बिता दें, और जब बुढ़ापे के आलम में जाएंगे तो बुढ़ापा परमेश्वर के साथ। फिर अगर यीशु मसीह अगर आ जाए तो आपको थोड़ा सा भी वक्त नहीं होगा, थोड़ा सा भी वक्त नहीं होगा कि जाकर दुनिया के अंदर और अच्छे कर्म कर लीजिएगा, कुछ नेकियां कर लीजिएगा, कुछ ऐसी चीज कर लीजिएगा जो इस जीवन की पुस्तक में आपको एक इनाम दे सकूं, आपको स्वर्ग राज्य में हम बैठा सके, नहीं होगा।
हिंदू धर्म में बहुत ढेर सारी चीजें कि एक योनि से गुजरेंगे दूसरे योनि में हो जाएंगे, दूसरी योनि से तीसरी योनि में हो जाएंगे, कुछ अच्छे कर्म कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा योनिया नहीं है। इंसान का जन्म एक बार हुआ है। परमेश्वर एक बार इस पृथ्वी पर आया। हम जो पाप से पैदा हुए थे, पाप के अंदर से जो बने हुए थे, और उसको सुधारने के लिए यीशु मसीह एक बार आया था, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा तो सिर्फ हमको लेने के लिए आएगा वो, और हमारे पापों को देखने के लिए आएगा। सिर्फ दो काम करने के लिए आएगा, लेकिन जाएंगे कौन उसके साथ? समस्या ये, हमें ये सोचना है आज के दिन, जाएंगे कौन कौन? यीशु मसीह लेने तो आएगा, लेकिन जाएगा कौन? वो जाएगा वो जो उसके रास्ते में होकर, उसके जैसा वचन में शुरू में कह रहा था, उसके भय और खौफ में होकर अगर हम चलेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर हम ध्यान देंगे, तो हम उस चीज से बच जाएंगे। जैसा कि आदेश मिला था कि तू अपनी माता और पिता की आदर करना, इज्जत करना, गाली मत देना। मैंने ऐसे ऐसे भी घर देखे कि जिनकी माता तड़पती रही और उनको कोई पानी देने वाला नहीं हुआ। और जब मैं एक बार गया तो जमीन से खींचकर ऐसे खींचा जा रहा था। उनको क्या स्वर्ग में जगह मिल सकती है? और दुनिया के अंदर भी वो जीवित रहेंगे तो वो तड़पते ही रहेंगे। वो परिवार टूट चुका है। हम अपने परिवार को ऐसा ना बनाए। वो माता है हमारी, वो पिता है। आज के दिन हम सब लोग मदर्स डे और फादर्स डे को ध्यान रखते हैं, लेकिन उसकी गहराइयों पर जो परमेश्वर उस पिता ने हमें ध्यान दिया कि तू अपने माता पिता की इज्जत कर, ताकि उसके साथ एक जिंदगी और जुड़ जाती है, एक उम्मीद और जुड़ जाती है, उससे तेरे उम्र दराज हो। मतलब उम्र बढ़ा दी सिर्फ दो बातों ने कि अपने माता पिता का इज्जत कर, जिससे तेरी उम्र लंबी हो जाएगी। हमारे पास वक्त है, अभी टाइम है। अभी हम आज से, इसी वक्त से अपने परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करें। उस परमेश्वर को जो जिंदा परमेश्वर है, वो परमेश्वर मरा हुआ नहीं है। वो परमेश्वर कब्र के नीचे नहीं है जो हम उसको कब्र में जाए और हम देखें कि उसको हम उसके लिए दुआ कर आए या उसके ऊपर फूल मालाएं चढ़ा दे। वो फूल माला वाला परमेश्वर नहीं, वो आग में नहीं जलाया गया। वो तीसरे दिन इज्जत रखा गया और वो ऐसी कब्र थी, वो ऐसा स्थान था कि वो कब्र नहीं थी, वो नई एक चीज थी। और 3 दिन तक वो सुरक्षित रहा। और जैसा करने के बाद, और वहां की गवर्नमेंट ने, जो रोमी सरकार थी, बहुत बड़ी सील लगा दी थी जो उनके बर्दाश्त से बाहर थी। जो उस समय जो उसके चेले थे, जो लोग थे, मरियम मार्था के लिए बड़ी खतरे की बात थी। पत्थर ही इतना बड़ा था। अगर कोई इजराइल गया हो तो वो पत्थर देखेगा, वो पत्थर देख के ही आप अंदाजा लगा लेंगे कैसे ये हटा सकते हो, ये कैसे हटाया हो। लेकिन स्वर्गदूत साथ में थे। जब प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना तो आसमान भी साथ में था। जब यीशु मसीह मरा तो भी आसमान साथ में था। और जब यीशु मसीह दोबारा जीकर तीसरे दिन जिंदा हुआ तो भी आसमान साथ में था। शक्तियां साथ में थी। उन शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें। वो पिता का नाम जो बार बार मैं आपके लिए कह रहा हूं, वो पिता है हमारा, वो पिता है हमारा। और इस पिता को भी इज्जत उसी ने दी है। वो कैसा सर्वशक्तिमान पिता है जिसने मौत पे भी फतह पा ली। आज तक पूरी दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो तीसरे दिन जिंदा हो जाए। ऐलान करने के बाद कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि जिसने अपने आप को ये करके दिखा दिया हो कि तीसरे दिन वो मौत से बचे थे। जब तक परमेश्वर की बातों पर ध्यान न दें, परमेश्वर के उन बताए हुए मार्ग पर न चले,
परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो पिता है। उस पिता को अगर हम इज्जत देते हैं तो यहाँ के पिता को भी इज्जत देने का हमारे को व्यवस्था बन जाएगी। उस पिता के साथ अगर हमारे अच्छे संबंध है, इस पिता के साथ जो दुनिया में हमारा दुनियावी पिता है उसके साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से जो चीज आती है वो नीचे सुधार करती है। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आए थे, उस पिता ने अपने आत्मा में शारीरिक धारण करके उसको भेजा। वो ऊपर से जो चीज आती है वो हमारे लिए जीवन दान देती है। जो नीचे से जो चीज उपजती है वो हमारे लिए नुकसानदायक। शैतान कहाँ रहता? नीचे। शैतान को कहाँ गिराया था? ऊपर से नीचे गिरा दिया गया। वो नीचे रहता है। नीचे से जितनी भी चीजें हैं वो मानव को नुकसान पहुंचाती है, और ऊपर से जो चीज हमें मिलती है वो हमारे लिए जीवन दान देती है। सोचना हमें इस बात के लिए कि हमें उस परमेश्वर को, जो छिंदा परमेश्वर है, जिसने अपनी जान को अपने हमारे लिए, और वो हलाक हो गया, उसको हलाक होना था क्योंकि हम अच्छे एक नेक जिंदगी पा सके, एक अच्छा जीवन पा सके। अब हमारे बोझ में, हमारे दिमागों में ये नहीं है कि हमारे सर पर बहुत बड़ा बोझ है, जैसे दुनिया में पिता के पास रहता है कि बच्चे जब पैदा वो हो जाते हैं, उसके 2-3 अगर बच्चे हो जाए तो एक पिता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ रहता है। इस सीढ़ी से मैं गुजर चुका हूं कि मैं हर समय यही सोचता रहता, एक जब तक मैंने अपनी जिंदगी माता पिता के सहारे गुजारी, बहुत आलीशान मेरी जिंदगी थी, बहुत आलीशान। आज जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन जब परिवार के ऊपर एक बोझ आ जाता है, एक पिता के ऊपर एक बोझ आ जाता है कि बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की शादी है, बच्चों के लिए कुछ करके जाना है, जब तक वो पिता के ऊपर बोझ ही बोझ रहता है। उस पिता के बोझ को इंसान, जो संतान है, वो कुछ हद तक उसके साथ मिलके, उसके सुख दुख के साथ बैठ के बात करने से वो पिता कितना भी क्यों ना परेशान हो, कितना भी अपने आप को ये समझता हो, वो हल्का हो जाता है। वो पिता जिसने हम सबको जीवन दिया, इस कायनात को बनाया, वो पिता हमारा कितना खुश होगा कि आज ये संतान जो जितनी भी है दिखाई दे रही है कि वास्तव में मुझसे मेरे पास आई है या अपने और तरीकों से आई है। देखने का विषय ये, आज अगर हम इस चर्च से बाहर जाते हैं, आज आपके टाइम है, रात को अपने पलंग पर जाते हैं, पलंग पर जाकर देखिएगा कि जो एक पासवान या जिस तरीके से भी आपकी सोच है, नालायक सोचते हो या गलत आदमी करके मुझे सोचते हो, तो वो रात को पलंग पे जाकर लेकर देखिएगा कि आज जो वो खुदा की वचन से जो बातें बता रहा था वो मेरे हृदय में आई है या नहीं आई, और मैं उस बात को कितना फॉलो कर रहा हूं। मुझे लोग बात बुलाएंगे, मुझे बहुत ढेर सारे पास्टर बुलाते रहते हैं, आ जाओ, हमारी मंडली है, गाने भी है, बजाने भी है, ऐसा भी करना, वैसा भी करना, लेकिन ये मेरे माइंड का एक वो है, क्योंकि खुद उस पिता ने हम सब लोगों को एक माइंड दिया है, दिमाग दिया है। हमें ये देखा गया है कि जो ये वचन बता रहा है, ये स्वर्ग की तरफ से समाचार बता रहा है, इसके जीवन में कोई गलतियां तो नहीं, ये अपने लिए कोई ऐसा तो काम नहीं कर रहा जो समाज के अंदर नुकसानदायक हो, समाज जिससे चिढ़ता हो, जिसको चर्च ने निकाल दिया हो। ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आज हम सालों से, हमारे बुजुर्ग भी, हम कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी कई सालों से ईसाई थे। ईसाई ऐसे नहीं करते, ईसाई 1 मिनट में हट जाते, आप गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हट जाते हैं। और किसी डीएम में, किसी में कोई ताकत नहीं है कि जो एक चर्च में आकर वो जो उसको ये कहने लगे कि मतलब जो है कि साहब ये मेरे बच्चे को या मेरे इनको क्यों नहीं आने दे, क्यों हर एक आदमी का
एक सिस्टम होता है, हर एक जगह का एक सिस्टम होता है, कायदे कानून होते हैं। कायदे कानून में अगर हम होके चलेंगे तो तभी वहां पर उसके काबिज हम हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, आज के वचन पर हमेशा ध्यान दें और उस वचन को अपने अंदर लेने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ वो परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करने लगेगा और आप कुछ ही समय में एक ऐसा चेहरा, आपके चेहरे पर नूर आ जाएगा। जो आज चेहरे पर नूर रानी खत्म हो रखी है, वो नूर आ सकता है। वो कब? जब परमेश्वर के समीप का परमेश्वर आपकी मदद करे।